हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपको आज बताने जा रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, पर ये हमारे जो कोर्स है उसका ही पहला चैप्टर है। ठीक है, इसे लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। ठीक है, अल्फोंसे डॉडेट कौन है? इसके ऑथर हैं, इसके राइटर हैं। और इस चैप्टर में जो रूपरेखा है वो आपको हम थोड़ा बता देंगे। पहले ये चैप्टर लिखा गया है फ्रैंको प्रेशियन वार के टाइम पे। ठीक है, फ्रैंको प्रेशियन वार एक हुआ है, ठीक, उस टाइम पे ये चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर में फ्रैंको मतलब फ्रांस से लिया गया वर्ड है ये। फ्रैंको मतलब फ्रांस समझिए, और जो प्रेशियन है, प्रेशियन का मतलब यहाँ पे जो है ये दो देशों के बीच में युद्ध हुआ है। उस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांस हार गया था, प्रेशियन जीत गया था। ठीक है, और तब क्या हुआ था कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट क्या हुए थे, जिसमें से एक का नाम था अल्साजे और एक का नाम था लॉरेन। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मतलब ये दोनों जो जिले थे, ये दोनों हार गया था जब फ्रांस, तो ये दोनों जिले चले गए थे प्रेशियन के पास। ठीक है, तो प्रेशियन लोगों ने ये कहा था कि अब इन दोनों जिलों में फ्रांस का कोई अधिकार नहीं है और फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदी हमारी भाषा है, तमिल, तेलुगु, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं, ऐसे ही फ्रेंच भाषा फ्रांस के इन दोनों जिलों में बोली जाती थी। लेकिन जब ये दोनों जिले चले गए प्रेशियंस के पास, तो प्रेशियंस ने कहा कि अब यहाँ पे जर्मन बोली जाएगी, ना कि फ्रांस। तो इसी हिसाब से एक लड़का है, इसमें एक बच्चा है जो हम लोगों को ये बताता है कि कैसे उसके स्कूल में फ्रांस भाषा मना कर दी गई पढ़ाने के लिए और जर्मन भाषा को पढ़ाया जाने लगा। तो उस वार की वजह से इनके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसी चीज को ये चैप्टर जो है दर्शाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ने चैप्टर की रूपरेखा जान ली है कि वार के टाइम पे ये इसकी पृष्ठभूमि है, स्कूल के ऊपर भाषा चेंज होने का क्या प्रभाव पड़ा है, इस चैप्टर में पढ़ के हम ये लोग जानेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो द ऑथर हमारा ये है अल्फोंसे डॉडेट, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसमें लिखा है अल्फोंसे डॉडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है कहानीकार, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे कौन है, मुंशी प्रेमचंद क्या है, नोवेलिस्ट भी हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं। ठीक है, ऐसे ही कौन है, अल्फोंसे डॉडेट क्या है, एक नोवेलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। और इनके आगे लिखा है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियां, संक्षिप्त कहानी लिखने वाले राइटर हैं। ये कहानीकार हैं, इन्होंने नॉवेल यानी बड़ी बड़ी कहानी की किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ग स्टोरीज लिखी हुई हैं, और शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, द लास्ट लेसन, अब बता रहे हैं कि जो द लास्ट लेसन है जो इन्होंने कंपोज किया, सॉरी कंपोज नहीं, जो इन्होंने लिखा है, राइट किया है, इसमें क्या है कि द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेशियन वार। कह रहे हैं कि जो द लास्ट लेसन हमारा है ये फ्रैंको प्रेशियन वार के समय का एक उद्धरण करता है, उस समय की स्थिति को दर्शाता है कि जब फ्रांस और प्रशिया का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त फ्रांस और प्रशिया के लोगों पर क्या चल रहा था, स्पेशली फ्रांस जो देश था वहां के लोगों के ऊपर क्या एक हार्मफुल इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इसी चीज को हमारा जो ये चैप्टर है दर्शाता है। ठीक, आगे क्या है कि इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो जो प्रशिया कंट्री है ये जो है जीत गई थी इस वार में और फ्रांस हार गया था। तो प्रशिया कंट्री का जो लीडर था वो कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क इनका लीडर था और इसकी लीडरशिप में, बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रेशिया देश जीत गया था और फ्रांस हार गया था। ठीक है, प्रेशिया then consists of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। अब कह रहे हैं जो प्रेशिया है ये जो देश मिलके बना हुआ था, किससे किससे? एक तो मिला था ये पोलैंड भी प्रेशिया में था, ठीक, जर्मनी भी प्रेशिया में थी, और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी मिल करके एक देश बन रहा था, या एक लोग बन रहे थे, एक टीम वर्क था जो प्रेशियंस था, और ये सब ने मिलके फ्रांस को हराया था और इनका लीडरशिप किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस स्टोरी में क्या और मतलब थीम है। थीम क्या है? इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द लास्ट लेसन स्टोरी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्साजे एंड लॉरेन, ठीक है, जो यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं, लॉरेन और अल्साजे, ठीक है, ये जो है चले गए थे किसके पास? प्रेशियन लोगों के पास, प्रेशियन देशों में चले गए थे, और फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट थे जो ये चले गए थे प्रेशियन के पास, क्योंकि फ्रांस जो है हार गया था। ठीक,
आगे कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या इफेक्ट हुआ है इन लोगों के ऊपर जब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चले गए हैं, किसके पास, फ्रांस से जर्मनी के पास चले गए हैं, तो क्या फर्क पड़ा है उनके स्कूलों पे, ये चैप्टर में हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का पहला पैराग्राफ जिसमें आपको हम पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चैप्टर में हुआ है, जिससे आप अपने जो बोर्ड में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसको कर सकें। तो पहला जो पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो ये है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। ठीक है, कह रहे कि मैंने अपना स्कूल जो है उस दिन बहुत देर से उठा था और मैं उस दिन बहुत स्कूल देर से शुरू किया, मतलब देर से जा रहा था स्कूल को पढ़ने के लिए। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा ही डर में था, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ठीक है, ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का डर लग रहा था क्योंकि स्कूल वो देर से जा रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल कौन है, इनके टीचर हैं। एम हेमल कौन है, इनके टीचर हैं। ठीक, एम हेमल इनके शिक्षक हैं। किसके, वो जो लड़का जो स्कूल देर से जा रहा है जिसे डर लग रहा है, वो एम हेमल के भी डर से स्कूल जा रहा है, उसे भी उनका भी डर लग रहा है डांटे जाने का कि एम हेमल उसको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल ने कहा है कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कह रहे और मैं पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं जानता हूं, तो मैं सुनाऊंगा क्या। ठीक, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कह रहे कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, मतलब उस दिन स्कूल ना ही जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कह रहे हैं कि मैं और ही कहीं बाहर दिन गुजारूं। ठीक, इट वॉज सो वार्म, ये बहुत ही अच्छा गुनगुना मौसम था, अच्छा मौसम था। सो ब्राइट, बहुत चमकदार दिन सुबह थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कह रहे हैं कि जो पक्षी थे, जो चिड़ियां थी, वो चहचहा रही थी पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों की टहनियों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। ठीक, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। ठीक है, सॉ मिल का मतलब होता है चीर घर, यानी कि वो जैसे आरा मशीन चक्की समझ सकते हैं, यहाँ पे लड़कियां लकड़ियां चीरी जाती हैं, लड़कियां नहीं, लकड़ियां चीरी जाती हैं। ठीक है, तो उसके कह रहे एट द बैक एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक ऑफ द सॉ मिल, कह रहे चीर घर के एक खुले मैदान के पीछे, मतलब चीर घर के पीछे एक खुला मैदान पड़ा है। ठीक है, उसके पीछे द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, कह रहे हैं जो पर्शियन सैनिक हैं वो वहां पे कुछ खुदाई कर रहे हैं, कुछ ड्रिल कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक, टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक होता है। ठीक है, इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग, कह रहे हैं ये सब बहुत ही आकर्षक है। ठीक, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किससे आकर्षक है, देन कंपेयर किया गया है कि इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग, की चिड़ियों का चहचहाना, जो पीछे चीर घर के पीछे सैनिक जो खुदाई कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मौसम अच्छा है, मौसम ब्राइट है, वार्म मौसम है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी तुलना में, कि स्कूल जाकर हम पार्टिसिपल के रूल सुनाएं, इससे तो अच्छा है कि ये सब हम देखें। ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कह रहे बट मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ, ताकत थी, क्षमता थी कि मैं इस सब पे अपना काबू रख सकूं, नियंत्रण रख सकूं। ठीक है, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने इन सब पे काबू रख के अपने स्कूल की तरफ प्रस्थान किया। ठीक, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, ठीक, कह रहे जब मैंने वहां एक प्रशासन केंद्र से होता है, टाउन हॉल होता है, हर कस्बे का टाउन हॉल होता है, जब उसको क्रॉस किया, पास किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, कह रहे हैं देयर वाज ए क्राउड, वहां पे क्या थी, एक भीड़ जमा थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। देखिए, बुलेटिन बोर्ड जो होता है, बुलेटिन बोर्ड सूचना देने के लिए होता है। ठीक है, सूचना, इस पे सूचनाएं लिखी जाती हैं कि ये बाहर देशों में क्या हो रहा है, या क्या नियम आए हैं, क्या चीजें चल रही हैं, क्या कुछ नियम लागू हुए नहीं हुए, कर क्या है, ये सब चीजों के बारे में बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिख के नोटिस दी जाती थी। और फिर क्या होता था, फिर जो है वो सारी चीजें जो है लोग आके पब्लिकली वहां पे पढ़ लिया करते थे, भीड़ लगा के, जिससे पूरे समाचार फैल जाया करता था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल पास किया, ठीक, तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या है, एक भीड़ जमा है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहे हैं पिछले 2 सालों से हमारे लिए, मतलब फ्रांस के लिए सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से आ रही थी। मतलब जितनी भी बुरी दौर चल रहा था उन फ्रांस वासियों का, वो सारी की सारी बुरी खबरें उन बेचारों को उस बोर्ड से लिख के या उस बोर्ड के थ्रू ही मिल रही थी। ठीक है, आगे क्या होता है,
द लॉस्ट बैटल्स, अब वो कौन सी न्यूज हैं जो वो बता रहे हैं कि बुरी खबरें आ रही थी, वो अब ये बताएगा आगे कि द लॉस्ट बैटल्स मतलब कि हारे हुए युद्धों के बारे में हमें इन्हीं से मालूम पड़ रहा था कि हम लोग युद्ध हारे हैं, ठीक है। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बारे में सारी चीजें मालूम पड़ रही थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कह रहे हैं कि आदेश आना, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो आदेश आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और कह रहे वो लड़का कह रहा है कि फिर मैंने खुद से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वहां रुके बिना, कि वहां पे भीड़ लगी है, सब न्यूज पढ़ रहे हैं, क्या है इस बंदे ने न्यूज नहीं पढ़ी है, और ये वहां पे जो है आगे बढ़ते हुए क्या सोच रहा है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब ये यहाँ पे क्या मतलब ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या ही हो रहा है यहाँ पे, ऐसी कौन सी खबर है आगे जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बंदे ने न्यूज नहीं पढ़ी है, ठीक है। देन एज ए हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहे फिर मैंने और जल्दी की, जितनी जल्दी मैं स्कूल के लिए कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ठीक है। वाचर, उसका नाम है वाचर, वाचर, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है, वाचर, WACHTER, ये क्या है, ये है ब्लैक स्मिथ। जैसे एम हैमिल टीचर है, ऐसे ब्लैक स्मिथ क्या है, अरे सॉरी वाचर क्या है, ब्लैक स्मिथ, यानी कि एक लोहार है, ठीक है। क्या जैसे ही मैं और जल्दी की तो क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, वो अपने प्रशिक्षु, अप्रेंटिस का मतलब तो जो काम सीखना, जिसको चेला बोल सकते हो आप, ठीक है, वो अपने अप्रेंटिस के साथ यानी प्रशिक्षु के साथ वहां था। रीडिंग द बुलेटिन, जिसने वो सरकारी समाचार पढ़ लिया था, किसने, इस लोहार ने, वाचर ने, ठीक, पढ़ लिया था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने इन्हें आवाज लगाई, किसे, उसी लड़के को आवाज लगाई। डोंट गो सो फास्ट, कर ज्यादा जल्दी मत जाओ, क्योंकि उसने उसको जोर दौड़ते हुए तेज चलते हुए देखा था स्कूल के लिए, ठीक है। उसने कहा डोंट गो सो फास्ट बबी, अब बब का मतलब क्या है, प्यार से, बच्चे ज्यादा तेज मत जाओ, ऐसा कुछ सेंस है। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहे ज्यादा जल्दी मत करो बेटा, आपको स्कूल जाने का बहुत समय मिल जाएगा। प्लेंटी का मतलब होता है अधिकता में, ये बहुत, ये प्रचुर मात्रा में आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कह रहे मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कह रहे हैं कि फिर जब मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे मेरे ऊपर तंज कर रहा कि जल्दी मत करो स्कूल, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लेट हो चुका था, तो उसने क्या कहा कि मैंने उसकी बात को भी इग्नोर कर दिया, सीधे मैं पहुंच गया कहाँ, गार्डन पे, एम हेमेल के छोटे से बगीचे के पास पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब कि जब तेज चल रहा है तो उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, वो जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है, ठीक है। अनयूजली, यूजली कह रहे हैं आमतौर से। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बजल, बजल का मतलब होता है हलचल, BUSTLE, इसका मतलब होता है हलचल। देयर वाज ए ग्रेट बजल, कह रहे आम यूजली, आमतौर पे, आदत के अनुसार जब स्कूल शुरू होता था तो वहां पे हमेशा एक हलचल होती थी, शोर होता था, ठीक है। आगे विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो शोर होता था उसे आप सुन सकते थे बाहर से भी, मतलब बाहर रास्ते से स्कूल का शोर सुना जा सकता था। क्लियर हो गया। कह रहे हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर डेस्क, मतलब डेस्कों का इधर उधर खिसकाना ये सुना जा सकता था, डेस्कों का खुलना और बंद होना सुना जा सकता था, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, कह रहे हैं कि यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं तो ए सब लोग मिल के पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक स्वर में पढ़ना, ठीक है। तो जो लेसन भी जो पढ़ाए जाते थे तो वो यूनिसन होता था, मतलब एक स्वर में पढ़ाए हुए लेसन भी बाहर सुनाई पड़ते थे रोड के ऊपर। आगे हुआ वेरी लाउड, मतलब ऊंची आवाज में वो सब सुनाई पड़ता था। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कह रहे जो हमारे हाथ हैं वो हमारे कान के ऊपर रख के पढ़ा करते थे वो लोग, वो सब हम लोग जो है ध्यान से सुन सकते थे, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, कह रहे हैं जो टीचर होते हैं उनका जो महान जो रूलर होता है, डंडा होता है मारने वाला, वो भी जो बजाते थे, जो रैप करते थे टेबल के ऊपर, वो भी बाहर आराम से सुना जा सकता था। ये आमतौर पर रोज की बात बता रहा था लड़का, ये ऐसा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कह रहे हैं कि लेकिन आज सब कुछ स्टिल है, यहाँ पे स्टिल का मतलब शांत है, सब कुछ एक रुका हुआ सा है आज, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। जैसे बसल का मतलब हलचल था, ऐसे ही कोमोशन COMMOTION, इसका मतलब क्या है, शोरगुल, ठीक। कोमोशन का मतलब क्या है, शोरगुल, ठीक। टू गेट टू माई डेस्क, कह रहे बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कह रहे हैं लेकिन आज अभी इस वक्त क्या है, सभी कुछ बहुत शांत शांत है, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कह रहे कि मैंने सोचा था कि जैसे ही शोरगुल होगा मैं शोरगुल के अंदर से ही होता हुआ अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है।
विदाउट बीइंग सीन, और मुझे कोई देख नहीं पाएगा। अब जाहिर सी बात है शोरगुल होगा तो ये चुप्पे से जाके अपनी सीट पे बैठ जाएगा, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये देर से आया है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन क्या था, क्योंकि उस दिन सब कुछ शांत था, कह रहे हैं कि ऐसा था उस दिन कि सब कुछ इतना शांत शांत था, चुपचाप सा माहौल था कि जैसे संडे को होता है स्कूल, संडे को स्कूल बंद होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ जब कोई है ही नहीं तो सब कुछ शांत होता है। कह रहे हैं कि लेकिन आज तो स्कूल बंद भी नहीं है, सब टीचर बच्चे भी प्रेजेंट है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आज शोर नहीं, सब शांत बैठे हुए हैं कतई। तो इस लड़के को थोड़ा सा मतलब एक क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा अंदर से हो रही है कि सब कुछ इतना शांत क्यों है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। कह रहे विंडो के द्वारा, यानी विंडो के आर पार उसने देखा, बाहर से विंडो के थ्रू देखा, क्या देखा कि आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने जो सहपाठी हैं उनको देखा। ठीक, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने जगहों पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल, जो इनके टीचर हैं एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर। कह रहे हैं कि जो एबहेमल हैं वो भी वहां पे आगे पीछे या ऊपर नीचे टहल रहे हैं अपने भयानक, ट्रेबल का मतलब होता है भयानक, खौफनाक, रूलर यानी छड़ी के साथ। ठीक है, अंडर हिज आर्म, अपने बगल में छड़ी दबाए हैं और वहां पे वो टहल रहे हैं। ठीक, आई हैड टू ओपन द डोर, और वो कह रहे हैं कि मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से गुजर कर जाना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी मतलब है कि मुझे सबके सामने जाना था क्लासरूम के अंदर, क्योंकि वो लेट था, शर्मिंदा भी था वो। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, कह रहे हैं कि आप ये समझ सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था, मतलब कितना लाल पड़ा हुआ था शर्म से। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था उस कंडीशन में। अब जाहिर सी बात है अगर आप स्कूल के लिए देर हो जाएं और आपको पता है कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, तो आपके अंदर शर्म भी है देर से आने की, आपके अंदर डर भी है मार पड़ने की। तो यही सेम कंडीशन उस लड़के की थी उस वक्त। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड, कहने कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड, ठीक है, कह रहे हैं एम हेमल ने मुझे देखा और कहा, काइंडली, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कह रहे हैं कि अपनी जगह पर जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, अब इस लड़के का नाम मालूम पड़ा है, इसका नाम क्या है, फ्रेंच। ये लड़का क्या है, फ्रेंच नाम है लड़के का। तो जब इस लड़के ने दरवाजा खोल के अंदर गया होगा तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ये सोच रहा था कि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, डांटे जाएंगे, और जब इसने दरवाजा खोला होगा, अंदर गया होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। जो एमएमएल जो डंडा दबाए वहां घूम रहे थे, उन्होंने कहा बेटा जल्दी से अपनी सीट पे जाओ, छोटे बच्चे। फ्रेंच, फ्रेंच इस लड़के का नाम है जो हमें कहानी सुना रहा है। ठीक है, आगे क्या हुआ, कह रहे हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग बस शुरू ही करने जा रहे थे तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि तुम लेट हो, इन्हें लगा ये आएगा ही नहीं आज, तो इसलिए ये सब शुरू करने जा रहे थे, इसके अलावा। ये बात उन्होंने कही उससे, फ्रेंच से, उसके एमएमएल टीचर ने। ठीक है, आई जंप्ड ओवर द बेंच, कह रहे मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पे, अपनी सीट पे बैठ गया। नॉट टिल देन, उसके बाद, When I had got a little over my fright, करें जब मैं अपने डर पर पूरा काबू पा लिया, Did I see that, करें फिर मैंने वहां पे गौर किया, देखा, क्या देखा, That our teacher had on his beautiful green coat, करें हमारे जो टीचर हैं उन्होंने पहन रखा है एक बहुत सुंदर सा हरा कोट। ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब होता है झल्लीदार शर्ट। ठीक है, जैसे लड़कियां लोग फ्रॉक पहनती हैं, झल्लीदार, ऐसे ही उनके टीचर, उस समय का ये लुक था कि लड़के भी झल्लीदार शर्ट्स पहना करते थे। ठीक है, कह रहे कि जो हमारे टीचर हैं वो एक हरा सुंदर सा कोट पहने हैं और एक शर्ट पहने, टी शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, कैसी झिल्लीदार शर्ट पहने हुए हैं। ठीक, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक रेशम की छोटी सी टोपी लगाए हुए हैं। ठीक, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी कुछ कढ़ाई हुआ, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई किया हुआ। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कढ़ाई की जाए या कढ़ाई की हुई, जैसे बहुत सारी शर्टें होती हैं कढ़ाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, सबकी कुछ कढ़ाई किया हुआ, सब कुछ पहने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं वो। ठीक, आगे, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कह रहे हैं कि जो आज ये पहने हुए हैं ये तभी पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन डे होता है या प्राइज डे होता है, जब प्राइज वितरण का दिन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता है, तभी सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। जैसे यूजुअली जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, या चिल्ड्रन डे होता है, या टीचर्स डे होता है, इसी खास दिन पे सब टीचर्स और बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं। लेकिन उस दिन कोई खास दिन उसकी नज़र में नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे जो टीचर है, मैंने गौर किया कि एक अच्छा सुंदर हरा कोट पहने हैं, एक झिल्लीदार शर्ट पहने हैं, एक छोटी रेशमी टोपी लगाए हैं। ठीक, और इतने अच्छे कपड़े तभी पहनते हैं तो संडे मॉर्निंग हो या क्या हो, कोई प्राइज डे हो, ठीक है, या इंस्पेक्शन का डे हो। ठीक, बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, कह रहे हैं कि इसके बावजूद क्या लग रहा था कि जो स्कूल था बहुत ज्यादा
कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज, मतलब बहुत ज्यादा विचित्र लग रहा था, अनोखा लग रहा था उस दिन स्कूल। बहुत सब शांत शांत माहौल था, जैसा हमेशा माहौल रहता था वैसा माहौल नहीं था, हमेशा अलग एक माहौल दिख रहा था। एंड सोलेम, सोलेम का मतलब है गंभीर। उस दिन स्कूल बहुत ज्यादा कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज यानी कि बहुत विचित्र स्कूल लग रहा था। और कैसा लग रहा था, सोलेम, सोलेम का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, बहुत विचित्र और गंभीर उस दिन स्कूल इनको लग रहा था। तो आज की क्लास बस यहीं तक है, आगे जो रीडिंग कराएंगे वो आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। फिलहाल अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको समझ में आया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। ठीक है, थैंक यू।